आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे बात करेंगे तरंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के इलेक्ट्रिक लोडर की। तो दोस्तों, इस लोडर की ख़ास चीज़ क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लोड कैपेसिटी क्या है, बैटरी कैपेसिटी क्या है, चार्जिंग टाइम क्या है, या कितना ये परफॉर्मेंस दे सकता है, इसके मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे है तरंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इलेक्ट्रिक लोडर ई राजा। तो दोस्तों, इस ई राजा की एक ख़ास चीज़ ये है कि इस पे आप 500 केजी लोड कैपेसिटी कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये लो स्पीड है, इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आरटीओ पासिंग और जो नंबर प्लेट है ये नहीं है, ये लो स्पीड होता है। मैक्सिमम 25 किलोमीटर पर इस आवर्स की स्पीड में ये चल सकता है। दोस्तों, अगर इसके ट्रॉली की साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है, ट्रॉली की जो लंबाई है, लेंथ, वो है 5 फीट की। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो वो है 3.4 इंच, मतलब 3 फुट 4 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 5 फुट। अब दोस्तों, जब साइज का हो गया है तो यहाँ पे जो लोड की बात करते हैं तो इस पे आप जो लोड कैपेसिटी है वो 500 केजी रख सकते हैं। मतलब 500 केजी के अंडर अगर आप इस पे लोड रखते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहती है। और अगर आप 500 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा इसमें चलेगा, पर थोड़ा सा इसके जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होता है। मोटर की जो वायरिंग है वो हीट होने लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पे लोड रखना चाहते हैं, जो कंपनी कहती है कि 500 केजी के बिलो ही रखें, तो आप 500 केजी के बिलो ही रखें ताकि आपकी मोटर या कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। और दोस्तों, अगर बात करते हैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ की मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आगे वाला टायर है वो 12-375, देखिए 3.75 और 12 साइज है और 3.75 ये इसका साइज़ होता है, 12-375। और पीछे वाले जो टायर है उसका मैं साइज़ आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए 12-375। तो यहाँ पर जो इसमें टायर साइज़ है वो 12-375 का टायर साइज़ है। बड़ा टायर है और चलने में काफ़ी सही ही है। ये ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस नहीं है, ताकि आप का अगर कभी टायर ख़राब हो जाए या आपको टायर की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ट्यूबलेस वाला टायर जो है वो ज़्यादातर दुकानों में या शॉप पर नहीं मिलता है। दूसरी एक ख़ास चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि इसके जो मतलब ट्रॉली है जो, ये तीनों तरफ से ओपन होती है। तो दोस्तों, अगर इसके दरवाजे खोलने की बात की जाए तो यहाँ पे चारों तरफ लॉक लगे हुए हैं। जैसे ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक हम खोल देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही लॉक है, ये लॉक भी हम खोल देते हैं। ये थोड़ा सा पकड़ के खोलना पड़ेगा, वरना ये ऐसे, ये राइट वाला हो गया। और ये यहाँ पे लेफ़्ट वाला है, इसको भी दबा के थोड़ा सा खोल देते हैं। तो ये पीछे वाला खुल गया। और ये यहाँ पे हमारा साइड वाला बचा हुआ है एक, इसको भी थोड़ा सा दबा के खोल देते हैं। और ये हमारे हो गए, तीनों तरफ के दरवाजे खुल गए। तो कुछ ऐसा दिखता है ओपन होने के बाद। दोस्तों, कंट्रोलर कहाँ पे लगा रहता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डिक्की है जो कि जिस पे सीट लगी हुई है, फ्रंट सीट, जिस पे ड्राइवर बैठ सकता है। तो यहाँ पे इसे अनलॉक करेंगे और अनलॉक करके अगर इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर देखने को मिलता है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे कंट्रोलर है, कुछ स्पेस है जहाँ पे आप अपने टूल्स रख सकते हैं या कुछ सामान रख सकते हैं। और ये यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, उसको मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एमसीबी भी है, यहाँ पे कन्वर्टर है और कंट्रोलर है, और यहाँ पे वायरिंग है सारी। बैटरी कहाँ है, मोटर कहाँ है, ये भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। बात की जाए तो दोस्तों, इस टेम्पो में लगी हुई है लिथियम बैटरी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेड एसिड बैटरी या फिर लिथियम बैटरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिथियम बैटरी को यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ पे ये एंडरसन कनेक्टर के थ्रू इसमें कंट्रोलर को पावर दी गई है। और ये है हमारी बैटरी जो कि यहाँ पे माउंट की गई है। और अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर जो पीछे का हमारा एक्सल होता है डिफरेंशियल, उसमें लगाई हुई है। ये है यहाँ पे हमारी मोटर। इन दोनों टायरों के बीच में जो डिफरेंशियल है उसमें फिक्स है मोटर। ये मोटर घूमती है, डिफरेंशियल को घुमाती है और डिफरेंशियल पूरे टायर को घुमाता है ताकि हमारा टेम्पो आगे या पीछे जा सके।
ये यहाँ पे आपको बैक लाइट, साइड इंडिकेटर ये है, और हमारे यहाँ पे आगे फ्रंट इंडिकेटर लाइट और साइड इंडिकेटर लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लाइट आपको जला के दिखा देता हूँ। हैंडल, तो दोस्तों हैंडल बार में जितने भी ऑप्शंस हैं बटन के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास थ्रोटल, जिसे एक्सीलेटर कहते हैं। एक्सीलेटर में फ्रंट और रिवर्स का बटन होता है। फ्रंट मतलब आगे जाएगा F, और R मतलब रिवर्स, पीछे अपन ले जा सकते हैं इसको। दूसरे हाथ में जो बटन है वो है साइड इंडिकेटर। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, साइड लेफ़्ट इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, और यहाँ पे अपर डीपर का स्विच है। लाइट को अपर डीपर आप कर सकते हैं। और दूसरा, इस हाथ में अगर बटन की बात की जाए तो यहाँ पे लाइट को ऑन करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और ये हमारा डिस्प्ले है जिसमें यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, और यहाँ पे किलोमीटर शो करता है, कितने किलोमीटर चला या कितनी स्पीड में चल रहा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लो स्पीड है तो 25 की स्पीड में ही ये चल सकता है, और मैक्सिमम जो स्पीड है वो 25, और इस पे आरटीओ पासिंग या नंबर प्लेट ऐसा कुछ नहीं है, तो लो स्पीड में ये आता है, और आरटीओ पासिंग और नंबर प्लेट इसमें नहीं लगती है। यहाँ पे एक आगे की ब्रेक दी हुई है, फ्रंट ब्रेक, और फुट पे दी हुई है बैक ब्रेक। तो यहाँ पे अगर आप पैर वाली ब्रेक का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जो कि एक्सीलेटर को नील कर देता है, ताकि एक्सीलेटर आपका काम नहीं करता है। वो सेंसर ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, ये देखिए, ये है वो सेंसर, ब्रेक सेंसर। अगर आप ब्रेक दबाते हैं तो ये स्प्रिंग खिंचती है और ये सेंसर ऑन हो जाता है। सेंसर ऑटो कट कर देता है मोटर को, ताकि एक्सीलेटर लेने पे मोटर और ब्रेक, जब अपन ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक से जो मोटर पे तनाव या मोटर पे खिंचाव आता है वो ना हो, इसलिए ये सेंसर का यूज़ किया जाता है। एक और हमारा जो हैंड ब्रेक है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इसको भी खींच सकते हैं और कहीं खड़ी करना है, ढाल है या कुछ, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो गाड़ियाँ होती हैं भार ढोने वाली या कोई भी गाड़ी होती है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें हैंड ब्रेक का यूज़ होता है, ताकि गाड़ी एक जगह खड़ी रहे और अपने आप ना जाए। दोस्तों यहाँ पे जंपर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे शॉकर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, और मोटे हैं, मजबूत है, और किसी भी हचके को सहने के लिए भी ये काफ़ी अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस में भी अच्छे हैं। इसी तरह से बैक में भी हमने कुछ शॉकर का यूज़ किया है, जैसे ये यहाँ पे शॉकर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे एक शॉकर लगा हुआ है, ठीक है। ये बैक को भी कवर करता है, और यहाँ पे जो पाटे होते हैं ये देखिए वो भी लगे हुए हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे जो जंपिंग वाली जो समस्या होती है मोस्टली टेम्पो में, वो यहाँ पे कम है। जो सिटिंग स्पेस है वो काफ़ी है। यहाँ पे एक ड्राइवर के साथ 2 लोग और बैठ सकते हैं, या आराम से 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। पीछे भी आपको एक सिटिंग के लिए टेक लगाने के लिए भी मिलता है, और यहाँ पे जो स्पेस है, अपने घुटने का जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी बेहतर है, ताकि आप अगर लंबा चला रहे हैं तो भी आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये टेम्पो काफ़ी बेहतर है। और इस टेम्पो का जो प्राइस है, इसमें कई तरह की बैटरी यूज़ होती है, जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि लिथियम आयन बैटरी का भी यूज़ होता है, और लेड एसिड बैटरी का भी इसमें यूज़ होता है। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में भी कई एम्पियर की बैटरी होती हैं, जैसे कि 48 वोल्ट के साथ 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 140 एम्पियर तक अपन यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे लिथियम बैटरी में भी 48 वोल्ट के साथ 80 एम्पियर, 90 एम्पियर, 100 एम्पियर, 120 एम्पियर का यूज़ किया जा सकता है। एम्पियर से यहाँ पे सिर्फ माइलेज बढ़ता है, जो अपन दूरी है पर चार्ज जो किलोमीटर होता है वो बढ़ता है। 48 वोल्ट का इसमें सारा सिस्टम लगा हुआ है, तो 48 वोल्ट के साथ आप कोई भी एम्पियर इसमें यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों ये है हमारा तरंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का ई लोडर राजा। और प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्राइस के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अलग अलग एम्पियर में अलग अलग प्राइस पे ये मिलता है। स्टार्टिंग प्राइस जो है इसकी 1,40,000 के लगभग है। और आप इस नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है 9904707270। यहाँ पे आप इसके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अगले प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।